हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्वर्सेशन। माय नेम इज जया सिंह। आप सभी का स्वागत है हमारे इस टेस्ट सीरीज के सेशन में। ठीक है, आज हम फिर से आपके लिए एक नया टेस्ट सीरीज लेके आए हैं, जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड एमसीक्यू कि किस तरीके से आपको अपने पेपर में सेलिंग एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक तरीके से इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है, और थोड़ा सा लेंथी चैप्टर हम कह सकते हैं इसको, लेकिन आपसे इसमें बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इस एमसीक्यू को भी पढ़ लेते हो, देख लेते हो, ठीक है, तो आपका लगभग क्वेश्चन तो इससे कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए, और जिसने भी इस वीडियो को देखा है तो पूरा देख के ही जाएगा। ठीक है, कोई भी क्या करेगा, क्या कहते हैं इसको, डिसऑनेस्टी नहीं करेगा। ठीक है, सब देख के जाएंगे क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द प्राइमरी गोल? What is a primary goal of a personal selling in the context of a marketing? ठीक है, ये भी क्या क्वेश्चन है, मतलब क्या प्राइमरी गोल होता है पर्सनल सेलिंग का? तो जनरेटिंग ब्रांड अवेयरनेस, मैक्सिमाइजिंग सोशल मीडिया एंगेजमेंट, या बिल्डिंग लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप, या रिड्यूसिंग अ प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक, तो बेसिकली पर्सनल सेलिंग पे यहाँ पे प्राइमरी पर्पस ये होता है मार्केटिंग में कि हम क्या करें, लॉन्ग टर्म के लिए अपना कस्टमर के साथ रिलेशनशिप क्या करें, मेंटेन करके रखें। ठीक है, तो यहाँ पे जनरेटिंग ब्रांड अवेयरनेस नहीं, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्डिंग अ लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ पर्सनल सेलिंग? पर्सनल सेलिंग को बेस्ट डिस्क्राइब इस फीचर में से या इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन कर रहा है? ये एक वन वे कम्युनिकेशन प्रोसेस है, या एक इम्पर्सनल एंड ऑटोमेटेड टेक्निक है, या इन्वॉल्व डायरेक्ट इंटरेक्शन या एंड कम्युनिकेशन है, या इट रिलाई सोली ऑन अ मास मीडिया एडवर्टाइजमेंट है? ठीक है, सर करेक्ट ऑप्शन ये होगा कि पर्सनल सेलिंग में आप पर्सनल क्या मिल रहे हो, कस्टमर से मिल रहे हो, उनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो। तो सर करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है, थर्ड, हाउ डज अ पर्सनल सेलिंग डिफर फ्रॉम एडवर्टाइजिंग? किस तरीके से पर्सनल सेलिंग और एडवर्टाइजिंग जो दो टर्म है वो किस तरीके से डिफर हो जाती है? तो ऑप्शन ए, पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व करता है मास कम्युनिकेशन पे और एडवर्टाइजिंग इन्वॉल्व करता है डायरेक्ट इंटरेक्शन पे। ये, या पर्सनल सेलिंग से फोकस करता है बिल्डिंग रिलेशनशिप पे, या एडवर्टाइजिंग एम इन्फॉर्म अ परस्यूट अ लार्ज ऑडियंस, या पर्सनल सेलिंग एक पैसिव टेक्निक है, एडवर्टाइजिंग एक एक्टिव टेक्निक है। ठीक, या पर्सनल सेलिंग मोर कॉस्ट इफेक्टिव है देन एडवर्टाइजिंग से। तो बेसिकली पर्सनल सेलिंग जो है फोकस करता है ज्यादातर बिल्ड अ रिलेशनशिप पे, और एडवर्टाइजिंग जो एम है उसका इन्फॉर्म जो क्या है, लार्ज ऑडियंस बनाना। तो ऑफ कोर्स इज द करेक्ट ऑप्शन इज अ बी। Question number 4, in the evolving phase to personal selling, what role does technology play? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फेस ऑफ अ पर्सनल सेलिंग, क्या रोल है इसका, टेक्नोलॉजी प्ले। Technology has no impact on personal selling. The technology has made up personal selling obsolete. Technology has enhanced effectiveness personal selling. Technology has eliminated the need for a sell people. तो बेसिकली यहाँ पे टेक्नोलॉजी क्या करता है, इनहेंस करता है इफेक्टिवनेस फॉर अ पर्सनल सेलिंग को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105, व्हाट इज द की एस्पेक्ट ऑफ द इवॉल्विंग रोल ऑफ सेल पीपल इन अ मॉडर्न पर्सनल सेलिंग? ठीक है, इसमें से कौन सा की एस्पेक्ट है जिसका सेल पीपल इन अ मॉडर्न पर्सनल सेलिंग का? ठीक है, सेल पीपल आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड ड्यू टू ई कॉमर्स, या सेल पीपल ओनली फोकस ऑन मेकिंग क्विक ऑन वन टाइम सेल्स, सेल्स पीपल एक्ट एज अ कंसल्टेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्वर फॉर कस्टमर, या सेल्स पीपल नाउ प्राइमरी इंगेज ट्रेडिशनली एडवर्टाइजिंग मेथड। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना है इसका, तो इसका ऑप्शन होगा कि सेल्स पीपल क्या कर रहा है, एक एक्ट कर रहा है कंसल्टेंट की तरह और प्रॉब्लम सॉल्वर फॉर अ कस्टमर। ठीक है, इन द मॉडर्न पर्सनल सेलिंग में। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, एसर्शन एंड रीजन से रिलेटेड है आपका ये क्वेश्चन। पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व करता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन से बिटवीन अ सेल पर्सन एंड पोटेंशियल कस्टमर with the aim of pursuing the customer to make a purchase। तो बिल्कुल पर्सनल सेलिंग एक इन्वॉल्व करता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन को, और किसको, डायरेक्ट कम्युनिकेशन और सेल पर्सन के बीच में जो पोटेंशियल कस्टमर को क्या करता है, पोटेंशियल उसका एम बिल्ड करता है कि वो कस्टमर क्या कर ले, उसके प्रोडक्ट को परचेज कर ले। ठीक है, इंटरेक्ट करता है। तो यस, एसर्शन इज द करेक्ट।
रीजन बिकॉज ऑफ पर्सनल सेलिंग एक प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है जो सेल को प्रमोट करता है, उसके सर्विस प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, मास मीडिया एडवर्टाइजिंग करता है। तो बोथ असर्शन रीजन आर अ ट्रू, इज द करेक्ट ऑप्शन इज द ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, द रोल ऑफ अ पर्सनल सेलिंग एक्सटेंड बियॉन्ड मेकिंग सेल, इट इंक्लूड बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द कस्टमर। ठीक है, तो बेसिकली पर्सनल सेलिंग का रोल ये है कि वो क्या करे, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कस्टमर के साथ क्या करे, बिल्डअप करे। तो यस इज अ करेक्ट। एंड पर्सनल सेलिंग इज वन टाइम ट्रांजेक्शन। पर्सनल सेलिंग क्या एक वन टाइम ट्रांजेक्शन है, एम एट अ मैक्सिमाइजिंग इमीडिएट रेवेन्यू। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? बोथ assertion रीजन आर अ ट्रू एंड द रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion, या बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा क्या होगा, बोथ assertion रीजन आर अ ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, Which of the following statement best describe a personal selling? ठीक है, इसमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है? तो हमें पता है ना, फेस टू फेस इंटरेक्शंस एंड बिटवीन सेल्स पर्सन एंड पोटेंशियल कस्टमर। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 109 हमारे पास क्या कह रहे हैं? 109, हाँ सॉरी 109 नहीं 9। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज अ की बेनिफिट ऑफ अ पर्सनल सेलिंग इन अ कंपैरिजन टू अदर मार्केटिंग मेथड? ठीक है, तो पर्सनल सेलिंग में क्या ऐसा बेनिफिट मिलता है कंपैरिजन अगर हम करें अदर मार्केटिंग मेथड से? तो लिमिटेड रीच पोटेंशियल कस्टमर, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कम्युनिकेशन, कस्टमाइज कम्युनिकेशन एंड इमीडिएट फीडबैक, या वन टाइम इंटरेक्शन विदाउट फॉलो अप। ठीक है, तो बेसिकली क्या मिलता है, कस्टमाइज कम्युनिकेशन कर सकते हो आप और इमीडिएट फीडबैक। क्वेश्चन नंबर 10, which trait is a crucial for a successful sell person build trust with her customer? ठीक है, तो इसमें से कौन सा हमारा क्या है जिससे कस्टमर को क्या हो जाए, ट्रस्ट हो सेल पर्सन पे? तो ओवर प्रॉमिसिंग टू मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशन, ठीक, लैक ऑफ प्रोडक्ट नॉलेज, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, चेंजिंग स्ट्रेटजी फ्रिक्वेंटली टू अडेप्ट टू कस्टमर। ठीक है, तो बेसिकली करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी की ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी आर एसेंशियल फॉर बिल्डिंग ट्रस्ट एंड मेंटेनिंग अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। ठीक है, जब भी हमें कस्टमर से क्या करना है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना है, तो आप एक ऑनेस्ट रहो, ठीक है, इंटीग्रिटी रहो। ठीक है, इससे क्या होता है, आपका जो ट्रस्ट होता है वो बिल्डअप होता है लॉन्ग टाइम होता है कस्टमर के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट कम्युनिकेशन स्किल इज अ विट्रल फॉर अ सेल पर्सन when presenting product to a potential client? Avoiding eye contact, using technical jargon extensively, active listening and clear articulations, making assumptions about customer preference। ठीक है, तो ऐसे कौन सी कम्युनिकेशन स्किल है जो सेल पर्सन को क्या करना चाहिए, रिप्रेजेंट करना चाहिए, किसके सामने प्रेजेंट करना चाहिए, पोटेंशियल क्लाइंट के सामने। ठीक है, ऐसे वर्ड जिससे वो क्या हो, अट्रैक्ट भी हो और उसे अच्छे से समझ में भी आए। तो कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन है, एक्टिव लिसनिंग और क्लियर आर्टिकुलेशन होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस एडवांटेज ऑफ अ कैरियर इन अ सेल? ठीक है, सिग्निफिकेंट एडवांटेज क्या है? प्रेडिक्टेबल एंड मोनोटोनस वर्क रूटीन, या लिमिटेड इनकम पोटेंशियल, अपॉर्चुनिटी फॉर अर्निंग कम्युनिकेशंस एंड इंसेंटिव, मिनिमल इंटरेक्शन विद पीपल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? तो बेसिकली यहाँ पे हमारा होगा opportunity for earning commission and incentive is the advantage of the career in a cell. Career in a cell often provide, क्या provide करता है? potential for higher earning provide करता है। ठीक है, और due to commission and performance based incentive भी क्या करता है, provide करता है। Question number 13, what does a career in a cell typically required in a terms of interpersonal skill? ठीक है, इसमें से कौन सा हमारा typically क्या required है टर्म इंटरपर्सनल स्किल के लिए कैरियर? ठीक है, आइसोलेशन एंड अवॉइडेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन, या स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल, या एक्सक्लूसिव फोकस इंडिविजुअल गोल विदाउट कंसिडरिंग कस्टमर नीड, या रिजिड अडेरेंस टू स्क्रिप्टेड कन्वर्सेशंस। तो बेसिकली आप एक्सप्लेनेशन देखो तो क्या लिखा है, सक्सेसफुल सेल पीपल नीड टू कम्युनिकेट इफेक्टिव एंड बिल्ड रिलेशनशिप टू अंडरस्टैंड एंड एड्रेस कस्टमर नीड। ठीक है, एक सक्सेसफुल सेल्स पीपल क्या करता है, वो कम्युनिकेट करता है इफेक्टिवली, रिलेशनशिप को बिल्ड करता है जिससे कस्टमर की नीड भी क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए, और कस्टमर की नीड भी उसे समझ में आनी चाहिए कि कस्टमर को आखिर चाहिए क्या, वो किस तरीके से उसकी नीड को फुलफिल करेगा। ठीक,
तो इज द करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, टिपिकली हमारा यहाँ पे क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है इंटरपर्सनल स्किल के लिए। क्वेश्चन नंबर 114, हाउ डज अ कैरियर इन अ सेल कंट्रीब्यूट। ठीक है, किस तरीके से कैरियर इन अ सेल में कंट्रीब्यूशन होता है पर्सनल ग्रोथ एंड स्किल डेवलपमेंट। लिमिटिंग एक्सपोजर, ठीक है, लिमिटिंग एक्सपोजर करना एंड चैलेंजेस करना अनसर्टेनिटीज को, ठीक, या डिस्करेज अडेप्टेबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी, जो भी अडेप्टेबिलिटी अडेप्ट करना, फ्लेक्सिबिलिटी को डिस्करेज करना, ठीक, या ऑफरिंग लिमिटेड, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को क्या करना, ऑफरिंग करना एंड लर्निंग करना, ठीक है, या बाय प्रोवाइडिंग एक्सपोजर डाइवर्स सिचुएशन एंड एनहांसिंग रिसाइलेंस। ठीक है, तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, इज द करेक्ट ऑप्शन how does the career cells contribute personal growth is a by providing exposure to diverse situation and enhancing resilience. Cells career exposure individual to various challenges, helping them develop adaptability, problem solving skills and resilience. ठीक है, वेरियस चैलेंजेस आते हैं सेल्स कैरियर के एक्सपोज में, ठीक है, जैसे सॉरी सेल्स कैरियर के में क्या करता है, जैसे कि हेल्प देम डेवलप एडेप्टेबिलिटी, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड रिसाइलेंस। क्वेश्चन नंबर 115, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ अ सेल पर्सन जॉब रोल। ठीक है, इसमें से कौन सा प्राइमरी रोल, प्राइमरी फोकस हो सकता है जो सेल्स पर्सन के जॉब रोल को जो डिफाइन कर सकता है। ठीक है, स्ट्रिक्टली अचीविंग पर्सनल टारगेट या विदाउट कंसिडरिंग कस्टमर नीड, ठीक, या फॉलो अ स्टैंडर्डाइज स्क्रिप्ट ड्यूरिंग इंटरेक्शन, या बिल्डिंग म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप मीटिंग कस्टमर नीड। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपको यहाँ पे समझ में भी आ रहा होगा कि बेसिकली एक सेल पर्सन का क्या रोल होता है कि मतलब वो बेनिफिशियली वो रिलेशनशिप को मेंटेन करे, कस्टमर की नीड को पहचाने, अच्छे से इंटरेक्ट करे, सारे एडेप्टेबिलिटी को, चैलेंज को एक्सेप्ट करे, अपॉर्चुनिटी को, ऑफरिंग जो भी चीजें हैं उसे वो क्या करे, एक्सेप्ट करे। ठीक है, एंड assertion question number 16, पर्सनल सेलिंग इज अ डायनेमिक एंड इंटरैक्टिव। ठीक है, पर्सनल सेलिंग एक डायनेमिक है और एक इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस है। यस, बिल्कुल डायनेमिक इसलिए क्योंकि हमेशा क्या होता है, डायनेमिक इंटरैक्टिव मिलता है आपको, अलग अलग लोग मिलते हैं, अलग अलग उनकी क्या होती है, इंटरैक्शन होती है, इंटरैक्टिव होती है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स हमारा यहाँ पे क्या होता है, असर्शन सही है। रीजन, इट इन्वॉल्व अ डायरेक्ट फेस टू फेस, बिकॉज ऑफ, इसलिए यहाँ पे हमें डायनेमिक इंटरैक्टिव देखने को मिलता है क्योंकि फेस टू फेस इंटरैक्शन करते हैं एंड बिटवीन द सेल पर्सन एंड द पोटेंशियल कस्टमर। तो बोथ assertion रीजन आर ट्रू। 17, empathy is an essential characteristics of successful salesperson। देखिए, empathy एक essential characteristics है क्या करने के लिए, सेल पर्सन को सक्सेसफुल सेल पर्सन की। ठीक है, जो सेल पर्सन बहुत सक्सेसफुल है उसका एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एम्पैथी। ठीक है, रीजन, एम्पैथी हेल्प करता है सेल पीपल को अंडरस्टैंड करना, कस्टमर की नीड को, कंसर्न को, लीडिंग बेटर कस्टमर एंड रिलेशनशिप को बिल्ड करना। ठीक है, तो बोथ assertion and reason and correct। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, a career in a sales offering significant earning potential and reward based on a performance। ठीक है, एक कैरियर सेल ऑफर क्या करता है, सिग्निफिकेंट अर्निंग पोटेंशियल एंड रिवॉर्ड बेस होती है उसके परफॉर्मेंस के ऊपर। ठीक है, इज करेक्ट। रीजन, in cell individual are often compensated through commission and bonus addition to base salary। जो भी सैलरी है उसके बेसिस पे भी उसके अलावा भी आपको क्या कहते हैं, कंपनसेट किया जाता है कमीशन से, बोनस से, आप बहुत अच्छा काम करते हो, अच्छे से क्या करते हो, बिल्ड करते हो रिलेशनशिप, तो ये सारी चीजें। ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन ए। Both the assertion reasons are true and sales career option does in need of a significant earning potential and reward often try to performance। 19, which of the following is not a key component of effective sell training। इसमें से कौन सा components नहीं है effective sell training का, product knowledge, active listening skill, aggressive and persuasion technique, objections handling strategy। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पे एग्रेसिव एंड परसुएशन टेक्निक। क्वेश्चन नंबर 20, what are psychological concepts suggest that a people tend to assign greater value to item they have invested time, effort or resources into।
ठीक है, इसमें से कौन सा साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो सजेस्ट करते हैं पीपल को, जिससे क्या कर सके, असाइन अ ग्रेटर वैल्यू ऑफ अ आइटम, जिससे वो क्या कर सके, ज्यादा सामान, मतलब या कह सकते हैं ज्यादा वैल्यू की सामान खरीद सके, मतलब ज्यादा प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा होती है उसको ले सके, ज्यादा प्रोडक्ट क्या कर सके, ले सके, इन्वेस्ट ज्यादा कर सके टाइम, एफर्ट और रिसोर्सेज के अंदर। तो कौन सा साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे सजेस्ट करना चाहते हैं, जिससे कस्टमर क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदने के लिए क्या हो जाए, इच्छुक हो जाए, ये कह सकते हैं। कंफर्मेशन बेस, सिलेक्टिव परसेप्शन, कॉग्निटिव रेजोनेंस या द एंडोनमेंट इफेक्ट। ठीक है, तो द एंडोनमेंट इफेक्ट, और ये जितने भी इफेक्ट है ना, जो भी चीजें आप इसके ऊपर देख लीजिएगा क्या होता है कैसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, एक कस्टमर परचेजिंग अ लग्जरी वॉच। ठीक है, कस्टमर है जो लग्जरी वॉच खरीद रहा है टू शो केस द हाई सोशल स्टेटस, बिकॉज ऑफ किसी क्या हो, सोशल स्टेटस उसकी हाई शो हो। तो एग्जाम्पल विच बाइंग मोटिव, तो ये कौन सी इकोनॉमिक मोटिव है, सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इजी भी है, आप इस सारे मोटिव को देख लीजिएगा। इमोशनल मोटिव है, रैशनल मोटिव है, एंड पैट्रन्स मोटिव है, या प्रेस्टीज मोटिव है। ठीक है, तो इमोशनल तो है नहीं, ठीक है, कहीं इमोशनल शो नहीं हो रहा है, एंड रैशनल मतलब समझदार होता है, समझदारी वाला काम तो ये कर नहीं रहे हैं, और पैट्रॉन्स नो इज अ प्रेस्टीज मोटिव। प्रेस्टीज का मतलब ये होता है कि डायमंड्स हो गए, ठीक है, ऐसे ऐसे चीजें जो आप क्या कर रहे हो, शो कर रहे हो, ऐसी चीजों को आप खरीद रहे हो, ठीक है, तो वो प्रेस्टीज मोटिव होता है कि आपको दिखाना, आपको शो करना है लग्जरीज, सोशल स्टेटस। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस सेलिंग कंज्यूमर प्रोडक्ट। ठीक है, प्राइमरी फोकस क्या है इसमें, सेलिंग कंज्यूमर प्रोडक्ट, बिल्डिंग अ लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट मार्जिन, कैटरिंग टू निश मार्केट, स्ट्रीमलाइनिंग सप्लाई चेन ऑपरेशन। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप को बिल्ड करना। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कैरेक्टरिस्टिक्स सेलिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है सेलिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का, एम्फेसिंग इमोशनल बेनिफिट, शॉर्टर सेल साइकिल, फोकसिंग ऑन अ पर्सनल प्रेफरेंस, एड्रेसिंग टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो सेलिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का किस पे है, फोकसिंग ऑन अ पर्सनल प्रेफरेंस। ठीक है, 23 का क्या है, इज फॉलोइंग अ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, सो सॉरी, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन देखिए क्या लिखा है कि इसमें से कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है, सेलिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का। ठीक है, तो फोकस ऑन पर्सनल प्रेफरेंस नहीं होगा, एड्रेसिंग टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। ठीक है, ओके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज अ कॉमन सेल स्ट्रेटेजी। कॉमन सेल स्ट्रेटेजी क्या है फॉर सेलिंग हाई इन्वॉल्वमेंट कंज्यूमर गुड्स, मास मार्केटिंग, ट्रांजैक्शन सेलिंग, रिलेशनशिप सेलिंग और डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी क्या है, हाई इन्वॉल्वमेंट ऑफ कस्टमर गुड का, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है रिलेशनशिप सेलिंग। ठीक है, यहाँ पे कॉमन सेल स्ट्रैटेजी क्या होती है, जिससे हमारा क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा हाई इन्वॉल्वमेंट हो सेल का, तो ऑफकोर्स रिलेशनशिप सेलिंग। ठीक है, तो 25, सेलिंग कंज्यूमर प्रोडक्ट good and service require a different approach compared to selling industrial product। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो सेलिंग कंज्यूमर प्रोडक्ट है, जो गुड्स एंड सर्विसेज है, उसको क्या रिक्वायर, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच से कंपेयर टू सेलिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, डिफरेंट अप्रोच है किसका, यहाँ पे सेलिंग और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का। रीजन, क्योंकि कंज्यूमर प्रोडक्ट टिपिकली सोल्ड इन अ स्मॉलर क्वांटिटीज एंड डायरेक्टली इंडिविजुअल फॉर पर्सनल, वहीं पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट क्या है, तो लार्जर क्वांटिटी। ठीक है, तो दोनों ही हमारा सही है, अगर आप ध्यान से समझो, यहाँ पे कह रहा है कि जो सेलिंग कंज्यूमर प्रोडक्ट है, ठीक है, SCP, ठीक, और जो हमारा क्या है, सेलिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, ठीक, इन दोनों में ही क्या है, डिफरेंस है इनके गुड्स एंड सर्विसेज में। ठीक है, और ये डिफरेंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो सेलिंग कंज्यूमर प्रोडक्ट है वो बेसिकली डील करता है स्मॉलर क्वांटिटीज में ना। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि इंडिविजुअल से सेल कर रहे हो, इंडिविजुअल और पर्सनल यूज के लिए, ठीक, और वहीं पे इंडस्ट्रियल में लार्जर क्वांटिटी आप डील कर रहे हो, तो दोनों की स्ट्रैटेजी क्या होगी, दोनों की चीजें क्या होंगी, थोड़ी सी डिफरेंस होगी, इसीलिए यहाँ पे बोथ एसोसिएशन और रीजन क्या कह रहा है, सही कह रहा है। ठीक है, आप इस सेशन में हमने अभी बस क्वेश्चन नंबर 25 तक करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हमें और क्वेश्चन के साथ मिलने वाले हैं। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है या क्वेरी होती है या आपको लगता है कि नहीं मैम ये क्वेश्चन गलत हो गया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और अगर कुछ समझ में ना आए तो बिल्कुल कर सकते हो।
ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहो। और आज के सेशन में बस इतना ही। और अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, और वही सेम अगर आपको क्या करना है, एमसीक्यू लगाने तो पीवाईक्यूज लगाइए। और हमारे टेस्ट सीरीज को परचेज आप क्या कर सकते हैं, जो आपके लिए एक रिजनेबल प्राइस पे भी क्या हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि आपको चैप्टर वाइज सारी चीजें उस पर मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और ऐसे ही पढ़ते रहो और हमेशा हैप्पी रहो।